आवाज आ रही है सबको? यस सर। थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हम लोग स्टडी कर रहे थे कि वैसे इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। इसमें हमने ये देखा कि जब हमारा 4 फैक्टर्स हो लीनियर और इसमें जो a प्लस बी का वैल्यू है वो c प्लस डी के बराबर हो जाए, तो जिसका जिसका वैल्यू जो है ऐड करना है उनको पहले प्रोडक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर a प्लस बी को ऐड करना तो इसको प्रोडक्ट कर लेंगे, वैसे ही यहाँ पर c प्लस डी को ऐड करना है तो c और d वाले को प्रोडक्ट कर लेंगे। ठीक है। और फिर हम देख रहे हैं कि जब a प्लस बी जो है c प्लस डी के इक्वल है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस डी एक्स जो होगा वो बराबर हो जाएगा ना, दोनों इक्वल हो जाएंगे। और इस इक्वलिटी को हम लोग एक नए वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं, टी में कन्वर्ट कर देते हैं। और अब मेरा इक्वेशन जो होता है वो बन जाता है टी स्क्वायर प्लस ए बी, टी स्क्वायर नहीं टी, इसको हम लोग टी ले रहे हैं, सो टी प्लस ए बी और टी प्लस सी डी इक्वल टू के बन जाता है, इक्वल टू के हो जाएगा। अब देखो तो ये टी में क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक इन टी। ठीक है, तो आप क्वाड्रेटिक का फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन भी आप यूज कर सकते हैं। सो एक एग्जांपल लेते हैं, इस पे सॉल्व करता हूं मैं। सॉल्व एक्स इफ x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 इक्वल टू, मान लेते हैं कि ये 25 के इक्वल हो जाए, 26 ले लो। ये 26 के इक्वल हो जाए। ठीक है, अब इसमें ये क्लैरिटी नहीं रहेगा आपको कि बेसिकली क्या हो रहा है और नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करें, काफी खराब जाएगा। हम लोग यहाँ पे समेशन किसका किसका बराबर देख रहे हैं, देखो तो किसका किसका समेशन इक्वल है। क्या 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 प्लस 4 है? नहीं ना, 1 प्लस 2 3 प्लस 4 के बराबर नहीं है। 1 प्लस 3 2 प्लस 4 के बराबर नहीं है, बट 2 प्लस 3 1 प्लस 4 के बराबर है। हियर बाय इंस्पेक्शन वी हैव सीन दैट 2 प्लस 3 जो है ये आपका 1 प्लस 4 के बराबर। ये इंस्पेक्शन है, ये इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 4 वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। सो x प्लस 1 x प्लस 4 x प्लस 2 और x प्लस 3 इक्वल टू 26। आइए नाउ दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। इस केस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 26। अब इसको t मान लेना है ना, सो इक्वेशन बिकम्स t प्लस 4
t+6 इक्वल टू 26। बहुत खराब आंसर आएगा। तो t² प्लस 10t प्लस 24 इक्वल टू 26 है। यहां से हम लोग t को सॉल्व कर सकते हैं। t² प्लस 10t माइनस 2 इक्वल टू 0। t का सोल्यूशन क्या क्या होगा? बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला -10 प्लस माइनस रूट ओवर कितना 100 प्लस 8 108 होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, देखो तो 2 से 2 कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। ये -5 इससे 4 बाहर कर लो 27 आ जाएगा। सो प्लस माइनस रूट 27। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट करने पर ये आपके रूट्स बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो तो हम लोग ये देख रहे हैं कि t का सॉल्यूशन मिल गया। हम लोग को x सॉल्व करना है ना, तो मैं क्या लिखूंगा? नाउ x² प्लस 5x इक्वल टू -5 प्लस माइनस रूट 27। ठीक है, अब हम लोग को इसको दोबारा सॉल्व करना होगा। दो केस को अलग अलग बाइफरकेट करके दोबारा सॉल्व करना होगा। सो फर्स्ट पार्ट मेरा हो जाएगा हाँ, तो यहाँ पर हम लोग x² प्लस 5x और फर्स्ट वैल्यू आपका है निगेटिव वाला, सो -5 माइनस रूट 27। और दूसरा वैल्यू क्या है मेरा? सेकेंड पार्ट x² प्लस 5x इक्वल टू -5 प्लस रूट 27। ठीक है, अब इसको एलएचएस में ले आकर के सॉल्व कर देना हम लोग। x² प्लस 5x और यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 प्लस रूट 27 इक्वल टू 0। और इस केस में हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस 5 माइनस रूट 27 इक्वल टू 0। x इक्वल टू -5 प्लस माइनस वट एवर जो मिल जाए उसको लिख देना। 25 माइनस 20 माइनस 427। ये सॉल्यूशन हो गया। इस केस में क्या मिलेगा? x विल बी इक्वल टू -5 प्लस माइनस रूट ओवर 25 माइनस 20 प्लस 4 रूट 27 होल डिवाइडेड बाई 2। तो जो भी वैल्यू आपकी बन रही है उस वैल्यू को लिख लें और यही सॉल्यूशन हो जाएगा। ये बन रहा 5 माइनस 4 रूट 27 होल डिवाइडेड बाई। इसके कितने सॉल्यूशन हो गए? 4 सॉल्यूशन हो गए।
अब रही बात कि इसको हम लोग इस रूट को सिंप्लीफाई आउट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, तो ये आगे का नॉलेज हो गया है ना, कि इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, तो ये आगे का चीज हो गया, उस पर ज्यादा डिस्कशन हम लोग अभी फिलहाल नहीं करेंगे। अभी हमारा टारगेट क्या है कि अगर इस टाइप का इक्वेशन है तो हम इसको किस तरह से प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्पेक्शन आपको करना पड़ेगा कि किस किस टर्म को, है ना, किस किस टर्म के कांस्टेंट को ऐड करने पर ये बराबर आ रहा है। क्लियर? तो आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करो। x-2 x-1 x स्क्वायर इक्वल 7। इसको देखो सॉल्व करके, आइडिया सेम है। सर। हेलो सर। सर। इसको 7 को ना 6 बना लो तो थोड़ा आसान आएगा आंसर। 7 को 6 बना लो।
सॉल्व हुआ किसी से? देखिए सॉल्यूशन, वेरी गुड शांतनु। देखो यहाँ पे चार फैक्टर्स है आपके पास, x, x-2, x-1, x-1 इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो x है इसके साथ वो कौन सा नंबर है, इसके साथ वो नंबर है 0, x-0 में लिख सकता है, x-2, x-1, x-1 इक्वल टू 6। तो देखो तो 0 और 2 मिलाकर के 2 हो गया, निगेटिव में ही, तो ये दोनों बराबर है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब x² माइनस 2x, x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 6। ठीक, इसको मानेंगे, इसको कंप्लीट x तक मान लेंगे। सो t इक्वल टू x² माइनस 2x, लिखेंगे t इंटू t प्लस 1 इक्वल टू 6। ये क्वाड्रेटिक बन गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, t² प्लस t माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका t² प्लस 3t माइनस 2t माइनस 6 इक्वल टू 0। फैक्टराइज भी कर सकते, यह आ गया आपका t², फैक्टराइज अगर करोगे तो आपको मिल जाएगा फैक्टर्स t प्लस 3 और दूसरा हो गया t माइनस 2 इक्वल टू 0। वेरी गुड सर। अब t का वैल्यू क्या क्या आ गया, -3 आया और एक में 2 आ गया। सो t है क्या, x² माइनस 2x इक्वल टू आपका आ गया एक में -3, दूसरा आ गया x² माइनस 2x इक्वल टू -2। दोनों को सॉल्व कर, एक में 2 आ गया प्लस, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, x² माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। √23 वगैरह आ रहा, उतना बड़ा देख लेते आ रहा या नहीं आ रहा श्रावणी। मेरे हिसाब से रूट के अंदर उतना लंबा आंसर नहीं जाएगा। x² माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 प्लस माइनस √4 माइनस 12 होल डिवाइडेड बाय 2, और x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 प्लस 8 होल डिवाइडेड बाय 2। यहां पे आंसर कुछ ठीक आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस माइनस √3, बट यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन उतना पॉसिबल नहीं है।
हम लोग लिखेंगे 1 प्लस माइनस रूट ओवर, देखो इससे 4 हटा लो तो -2 बचेगा, -2। ये आंसर्स होंगे, समझ गए शांतनु? क्लियर हुआ शांतनु? श्रावणी? यस सर। सो आप लोग अपने कैलकुलेशन को ना चेक कर लो इस तरीके से। देखो एक और टाइप होता है, एक और टाइप क्या है वो देखते हैं। टाइप x प्लस a, x प्लस b, x प्लस c, x प्लस d इक्वल टू kx स्क्वायर। देखो पिछला टाइप में क्या था, सिर्फ k था, इस बार kx स्क्वायर, बट यहाँ पे कंडीशन भी डिफरेंट है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, व्हेन a इंटू बी इक्वल टू c इंटू डी। वहां पे प्लस का कंडीशन था, यहाँ पर इंटू का कंडीशन। इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं? सो सी द सॉल्यूशन पैटर्न। जिनका जिनका प्रोडक्ट है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, और एक्स स्क्वायर सी प्लस डी एक्स सी डी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां पर क्या हो रहा, ए बी बराबर सी डी है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए बी मस्ट बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी डी। लेकिन इसको टी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स की जगह पर क्या लाए, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि आप ये राइट साइड के एक्स स्क्वायर को ना यहाँ पे ले जाओ डिवीजन, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स ए बी होल डिवाइडेड बाई एक्स, और दूसरी एक्स जो होगी होल डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू के। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, एक्स प्लस ए प्लस बी और ए बी डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा एक्स प्लस सी प्लस डी सी डी डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू। अब अगर हम लोग देखेंगे, देखो यहाँ पर एक्स और एक्स, ये एक्स स्क्वायर में से एक एक्स को हमने सी वाले को डेडिकेट किया और दूसरे एक्स को हमने ए वाले को डेडिकेट कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, बट एक्स प्लस ए बी होल डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी डी डिवाइडेड बाई एक्स। क्यों? क्योंकि ए बी बराबर सी डी है, ए बी बराबर सी डी है, और
अब ये चूंकि दोनों इक्वल है तो हम लोग इसको टी एज्यूम कर सकते। सो हमारे केस में क्या मिल रहा है, इक्वेशन अब जो हमारा बन रहा है वो कुछ इस तरह का है, टी प्लस ए प्लस बी, टी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू के। अब इसको क्वाड्रेटिक में चेंज करना है और सॉल्व करना है, चेंज इनटू क्वाड्रेटिक एंड देन सॉल्व, चेंज इनटू क्वाड्रेटिक एंड देन सॉल्व। ठीक है, इस पे एक एग्जांपल करते हैं। मतलब ये सब जितने भी केसेस है ना, इनमें आंसर्स जो आते हैं रूट वगैरह में जाने में कोई संकोच नहीं करता, कभी भी कोई भी रूट में जंप कर जाता है। एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस लेटेस्ट से 6। ठीक है, और हम लोग को सॉल्व करना है तो 144 एक्स स्क्वायर के बराबर करना, 144 एक्सरसाइज के बराबर कर देना। ठीक है, देखते हैं ट्राई करके। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 1 इंटू 6 जो है वो आपका 2 इंटू 3 के इक्वल है। 1 इंटू 6 जो है 2 इंटू 3 के इक्वल है। सो हम लोग 1 और 6 वाले को एक साथ करेंगे, x प्लस 1, x प्लस 6 और x प्लस 2, x प्लस 3 इक्वल टू 144 एक्स स्क्वायर। अब क्या करना, प्रोडक्ट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस कितना हो जाएगा 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 144 एक्स स्क्वायर। अब क्या करना होगा हम लोग को, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना। सो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय एक्स, 144। ठीक है, ये हो गया x प्लस 6 बाई एक्स प्लस 7, यहाँ पर हो गया x प्लस 6 बाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू 144। ठीक है, सो अब टी किसको मानना है, x प्लस 6 बाई एक्स को टी मानना। Therefore t plus 7 t plus 5 equal to 144। अब इसमें क्या करना है, टी स्क्वायर 12t 35
144 टी स्क्वायर 12t -144 माइनस 35 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा 109 0। अब देख लो कितना खराब सा आंसर आएगा। सो टी की वैल्यू हो गई आपकी -12 प्लस माइनस रूट ओवर 144 प्लस 4 टाइम्स 36 होल डिवाइडेड बाई 2। 4 कॉमन कर सकते हो यहां से, तो ये हो जाएगा -6 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 109। टू कैंसिल आउट कर दिया हमने, -6 प्लस माइनस रूट ओवर 36 145। इसको सिंप्लीफाई आउट नहीं कर सकते। अब अगेन हम लोग क्या बोलेंगे कि नाउ टेकिंग x प्लस 6 बाई एक्स इक्वल टू -6 प्लस 145। दूसरा केस x प्लस 6 बाई एक्स इक्वल टू -6 माइनस 145। एक्स स्क्वायर प्लस 6 और इस टर्म में x मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो x टाइम्स -6 रूट ओवर 145। इसको सॉल्व कर लें। +6 इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू क्या आ रहा है देखो, -6 माइनस रूट 145 प्लस माइनस रूट ओवर 6 माइनस रूट 145 होल स्क्वायर -24 होल डिवाइडेड बाई। ठीक है, इसको इसी स्ट्रक्चर पर हम लोग छोड़ देते हैं, क्या सिंप्लीफाई। और यहाँ पे आ जाएगा आपका इक्वेशन एक्स स्क्वायर और ये सब प्लस में आ जाएगा, सो एक्स 6 प्लस रूट 145 एंड +6। सो एक्स का वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगा -6 प्लस रूट ओवर 145 प्लस माइनस रूट ओवर 6 प्लस रूट 145 होल स्क्वायर और -24 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये दो टाइप का इक्वेशन होता है जो आपको याद रखना होता है। और जहां पर भी आपको यहाँ पे लर्निंग ये मिल रहा है कि जहां पर भी अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट वगैरह करते हैं, है ना, तो सिमिलर चीज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्लियर? और कुछ मैंने न्यूमेरिकल्स आपको ऐसा भी दिया था सॉल्व करने को जिसको मैंने बताया नहीं था, मैंने वो सब भी दिया। जैसे कि हम लोग इस टाइप पे अगर काम कर ले, जो डायरेक्ट में न्यूमेरिकल उठा रहा हूं, ये था रूट ओवर x अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 13/6 इक्वल टू 13/6। इसको सॉल्व करना था, है ना।
तो इसको किस तरह सॉल्व करते हैं हम लोग, ये देख रहे हैं ये जो नंबर है ना, अगर इसको हम पूरे नंबर को रूट के सहित अगर टी कहें तो ये 1/t आ जाएगा ना, ये 1/t आ जाएगा। सो हमारा क्वाड्रेटिक जो बन गया वो बन गया t प्लस 1/t इक्वल टू 13/6। सो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 स्क्वायर बन गया प्लस 6 और 13t बन गया। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 60 से, मतलब डिनोमिनेटर हटा रहे हैं, तो 60 स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 13t बन गया। अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, 60 स्क्वायर माइनस 13t प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे t का वैल्यू आता है 3/2 और 2/3 आता है। ठीक है, ये देखो इसमें डेटा अच्छा सेट किया गया है तो आंसर भी सही आ रहा है। अब t हमने किसको कहा था, t हमने कहा था रूट ओवर x/1 माइनस x। ये आपका हो जाएगा 3/2 के बराबर और 2/3 के बराबर। तो यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायरिंग करके आप x फाइंड कर सकते हो। x/1 माइनस x इक्वल टू कितना, 9/4 और उल्टा x/1 माइनस x इक्वल टू 4/9। स्क्वायरिंग करने के बाद सिंप्लीफाई आउट कर ले, x का वैल्यू क्या मिल रहा है, 4x इक्वल टू 9 माइनस 9x। सो x इक्वल टू 9/13। इस केस में सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग को मिलेगा 9x इक्वल टू 4 माइनस 4x और x इक्वल टू 4/13। मतलब यहाँ पे सम ऑफ रूट्स जो है वो कितने के बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। खास करके इस केस में है ना, सम ऑफ रूट्स 1 के बराबर। तो इस तरह से बहुत सारे तरह के इक्वेशन होते हैं जिनको सॉल्व करना है। एक इक्वेशन और मैं उठा रहा हूं, इवेलुएट करनी है हम लोग को इस केस में। मतलब रूट के अंदर ना रूट रूट लगाते जा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ये इवेलुएट करना है। तो ये जो इंफिनिटी तक जाता है ना, इसी का हम लोग यूज कर लेते हैं। किस तरह से यूज करते हैं वो समझो। मैं इसको साइलेंट कर देता हूं, मतलब ये पार्ट सपोज कर लो कि नहीं था, पहला वाला रूट नहीं था, तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, 6 प्लस √6 है ना, प्लस आगे भी आएगा रूट वाला टर्म टिल इंफिनिटी। तो बताओ ऊपर वाला अगर आपका y है, ये भी तो y ही दिख रहा है, तो हम लोग इसको भी y ही कहते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है बेसिकली, अगर हम इसको भी y कर रहे हैं, रिमूविंग फर्स्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूं रिमूविंग फर्स्ट स्क्वायर रूट टर्म, रिमूविंग outermost स्क्वायर रूट, ये भी y मिल रहा।
अब देखो इसको किस तरह से यूज किया जाता है। क्या हम ऐसे ही वाई वाई लिखते जैसे? नहीं, देखिए हम लोग लिखेंगे सॉल्व करने के लिए लेट y इक्वल टू 6 प्लस 6 प्लस 6, वाई स्क्वायर स्क्वायर कर लो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस इंफिनिटी। तो अब बताओ ये वाला क्वांटिटी जो है ये तो y के बराबर है ना, तो हम क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस वाई, सबको LHS में ले आओ, और यहां से अगर फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी या फिर -2 आ। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो रूट वाली क्वांटिटी है इसका वैल्यू क्या लें, 3 लें या फिर -2 लें। तो स्क्वायर रूट ये कहता है कि स्क्वायर रूट एक पॉजिटिव नंबर होता है, इसका मतलब ये y ना पॉजिटिव है, ये y क्या है आपका पॉजिटिव नंबर है। सो आपको पॉजिटिव नंबर को लेना होगा, ऐसा नहीं होगा जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आए, ठीक है। सो टेक ओनली पॉजिटिव नंबर, y इक्वल टू 3, दैट इज 6 प्लस 6 प्लस 6। बात समझ में आ रही है? ये 6 प्लस 6 प्लस 6 इस तरह से रहेगा, तो उसको इस तरह से सॉल्व किया जा सकता। मतलब ये इनफाइनाइट सीरीज टाइप का नंबर है, इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू हम लोग ढूंढ रहे हैं। इनफाइनाइट सीरीज टाइप का नंबर है, इसका हम लोग एक पर्टिकुलर वैल्यू ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। एक दो इक्वेशन और मैं लिखता हूं, उसको कोशिश करेंगे। इसको थोड़ा सिंपल ही रखते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, छोटा छोटा नंबर लेंगे। सॉल्व फॉर x। अब देखो किस तरह से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आपका इंस्पेक्शन है, लेकिन मेरा ये कहना है कि और कितने सारे x हो सकते हैं जनरली, ठीक है। देखो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग। इस क्वांटिटी को, पूरे क्वांटिटी को u माइनस, इस पूरे क्वांटिटी को मैं क्या कह रहा हूं, u मान रहा हूं, और पूरे क्वांटिटी को, दूसरी क्वांटिटी को मैं v कह रहा हूं। So we have been given that
u माइनस v इक्वल टू कितना है 1। बट अगर हम u क्यूब और v क्यूब की बात करें, बट इसका अगर क्यूब करे और इसका क्यूब करे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 19 का आ जाएगा। हम अगर यू क्यूब कर, देखो ये तो गिवन है हमारा, ये पार्ट गिवन है, ये पार्ट जो कैलकुलेटेड पार्ट है, कैलकुलेटेड पार्ट है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हम लोग u और v फाइंड कर ले तो काम हो जाएगा हमारा। अब देखो जरा सा अच्छे से, u क्यूब माइनस v क्यूब आपका 19 आ रहा है या नहीं, u क्यूब माइनस v क्यूब 19 आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है सर। आ रहा। तो हम क्या करेंगे, अब इसको फैक्टराइज कर देंगे, u minus v will be one of the factor, u square plus uv plus v square equal to 90, है ना। तो यहां से अगर u माइनस v को हम कितना ले ले 1 ले ले, है ना, 1 दिया हुआ ना, तो हमारे पास एक नए फॉर्म में एक इक्वेशन आ गया, u स्क्वायर uv प्लस v स्क्वायर इक्वल टू 90। नाउ ये देखो क्वाड्रेटिक हो गया, हम u को 1 प्लस v रख सकते हैं, सो वी कैन पुट u इक्वल टू 1 प्लस v, सो हो जाएगा ये v प्लस 1 होल स्क्वायर, v प्लस 1 इंटू v एंड v स्क्वायर इक्वल टू 90। यहां से हो गया v स्क्वायर 2v प्लस 1 v स्क्वायर प्लस v क्यूब इक्वल टू 9। थोड़ा सिंप्लीफाई आउट करो, v स्क्वायर देखो तो 2v स्क्वायर बन रहा है ना, v क्यूब कहां से आ गया, ये v स्क्वायर, यहाँ पर v स्क्वायर 3v स्क्वायर है, 2v प्लस v 3v, और ये 1 आएगा इधर तो ये जगह -18, तो यहां से हो गया v स्क्वायर v माइनस 6 इक्वल टू 0। v का वैल्यू क्या आ गया -2 आ गया और 3 आ गया, फैक्टराइज करके हम लोग ले आ सकते, -2 और 3, या उल्टा कर रहा हूं, ये हो गया आपका -3 और ये हो गया आपका, ठीक है। तो v आ गया, v हमने किसको कहा, v हमने कहा है रूट x माइनस 12, therefore क्यूब रूट x माइनस 12 इधर इक्वल टू 2 और क्यूब रूट x माइनस 12 इक्वल टू -3। अब दोनों को ऐड कर ले, मतलब यहाँ पे क्यूब करना पड़ेगा ना, सो x माइनस 12 विल बी इक्वल टू कितना 8 और x माइनस 12 विल बी इक्वल टू -27, x इक्वल टू आपका 20 आ गया और x इक्वल टू आपका कितना आ रहा देखो तो -15।
सो 2 सॉल्यूशन अपने पास कितने हैं, 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं। इस तरह से ये भी टाइप हो जाता है, ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। आज हम लोग जितना भी इक्वेशन है ना उसको कवर कर लेते हैं, अगले दिन से क्वाड्रेटिक का रियल पार्ट जो है शुरू करेंगे ना, ओरिजिनल जो क्वाड्रेटिक होता है। अब कुछ एक्सपोनेंशियल टाइप होता है, एक्सपोनेंशियल टाइप। इसमें किस तरह सॉल्व करते हैं, एक इक्वेशन में पिकअप कर रहा हूं, फोर की पावर x माइनस 1 माइनस 3 इंटू 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इस केस में किस तरह से सॉल्व किया जाए, देखिए यहां पे बेस 4 है, यहां पर 2 है। अगर इस नंबर को हम लोग सिंप्लीफाई करें बेसिक इंडेक्स रूल लगा करके, तो 4 की पावर x डिवाइडेड बाय 4 लिख सकते हैं, इनटू इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x डिवाइडेड बाय 2, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो है 2 की पावर x और 4 की पावर x एक दूसरे से रिलेटेड है। किस तरह से रिलेटेड है, 2 की पावर x का जो स्क्वायर होगा वो 4 की पावर x बनेगा। कैसे, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x। अब देखो यहाँ पर पावर कॉमन है, सो बेस को प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 का होल पावर x। तो इस तरह से ये बन गया 4 का पावर x, है ना। तो मतलब ये हुआ कि 2 का पावर x अगर है, इसको t सब्स्टिट्यूट करें तो 4 की पावर x होगा वो t स्क्वायर बन गया। सो सब्स्टिट्यूटिंग t इक्वल टू 2 की पावर x, then t square will be equal to 4 की पावर x। सो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन अगर आप देखते हो क्या दिखाई पड़ रहा है, सो t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 t बाय 2 एंड प्लस 2 इक्वल टू 0। और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो आपको मिल जाएगा टी स्क्वायर माइनस 60 एंड प्लस 8 इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करने पर क्या मिल रहा है, टी इक्वल टू 4 और टी इक्वल टू 2। हमने टी किसको कहा था, टी हमने कहा था 2 की पावर x, 2 की पावर x इक्वल टू 4 और 2 की पावर x इक्वल टू 2। तो यहां से x का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना, इसको आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और यहां पे x का वैल्यू 1 आ रहा है। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन का ना बहुत सारा न्यूमेरिकल होता है, और ये सब्स्टिट्यूशन एक तरह से कभी कंप्लीट नहीं होता, मतलब किसी भी तरह का क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, उसमें आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, और कई बार बिना सब्स्टिट्यूशन के भी हो जाया करता है। ठीक है, तो आप लोग एक सवाल करो, मॉड्यूल का ही मैं सवाल लिख रहा हूं। 7 का पावर 1 प्लस x
7 का पावर 1 माइनस एक्स इक्वल टू 50। देखो सॉल्व करके। देखो श्रावणी, ये एक्सपोनेंशियल टाइप का है और इसमें क्या है कि हम लोग एक्सपोनेंट जो भी एक्सपोनेंशियल नंबर्स रहेंगे उनके बीच में ना रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर x और दूसरा है 4 की पावर x। तो हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 2 की पावर x का होल स्क्वायर जो होता है वो 4 की पावर x होता है। हाउ? 2 की पावर x के स्क्वायर को 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x हम लोग लिख सकते हैं, पावर को कॉमन कर सकते हैं ना, सो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 इंटू 2 4। सो दिस वे 2 की पावर x स्क्वायर जो है 4 की पावर x में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग ये बोल रहे हैं कि अगर 2 की पावर x को t सपोज कर ले तो 4 की पावर x क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा और ये इस तरह से क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होगा। इस क्वाड्रेटिक को आप सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करने पे आपको क्या मिल जाएगा, 2 की t की वैल्यू 4 और 2 मिल रहा है। तो हम लोग को 2 की पावर x इक्वल टू 4 हो गया, 2 की पावर x इक्वल टू 2 हो गया। सो इधर x इक्वल टू 2 हो जाएगा या फिर x इक्वल टू 1 हो जाएगा। समझ में आया श्रावणी? Yes, sir.
चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन। इस केस में क्या करेंगे हम लोग, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हो गया 7 इंटू 7 की पावर x, और इस केस में होगा 7 बाई 7 की पावर x इक्वल टू 50। तो 7 की पावर x रिपीट कर रहा है, सो t सब्स्टिट्यूट कर लेंगे 7 की पावर x, तो हम लोग को मिलेगा 7t प्लस 7 बाई टी इक्वल टू 50। t से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7t स्क्वायर माइनस 50t प्लस 7 इक्वल टू 0 मिल जाएगा, और इसको फैक्टराइज आउट कर लो। 7t माइनस 1 और दूसरा t माइनस 7 आ जाएगा। सो t का वैल्यू आपका कितना आ गया, 1/7, और t इक्वल टू 7 हो जाएगा। ठीक है, t हमने किसको कहा, 7 की पावर x, तो 7 की पावर x इक्वल टू 1/7 और 7 की पावर x इक्वल टू 1/7। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 7 है, x इक्वल टू 1। देयरफॉर दो आंसर है, इसलिए सॉल्यूशन सेट क्या हो गया आपका, -1 और +1। क्लियर। तो आज इतना ही रखेंगे। होम असाइनमेंट में आपका इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 5 तक, मतलब क्वेश्चन 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट, क्वेश्चन 3 कंप्लीट, क्वेश्चन 4 कंप्लीट, क्वेश्चन 5 कंप्लीट। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेचर ऑफ रूट डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, VVIT, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसको मिस नहीं करना, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। आज के लिए इतना ही है, आप लोग असाइनमेंट करिए। हैव ए नाइस डे। ओके।